हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस 0.003 centimeter is dropped into a tube containing a viscous liquid filled up to the 0 centimeter mark as shown in the figure. The viscosity of the liquid is given, density of liquid is given, which is half of the density of body. Assuming the ball reaches the terminal velocity by the 10 centimeter mark, the time taken by the ball to traverse the distance between 10 centimeter to 20 centimeter. देखो बच्चों, क्वेश्चन आसान है, बस इसको केवल टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। ये बॉल पहले 0 सेंटीमीटर मार्क है आई मीन यहाँ से ड्रॉप किया। क्वाइट ऑब्वियस बच्चों, जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी गेन करेगा और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जैसे ही 10 सेंटीमीटर मार्क पे आता है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, यहाँ पर वी टर्मिनल गेन कर लेता है यहाँ। तो मान लो टर्मिनल वेलोसिटी को वी टी से लिख रहा हूँ बच्चों। तो बाकी का जो डिस्टेंस ये जो होगा बच्चों, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के आगे का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। दिस लेंथ गैप इज 10 सेंटीमीटर। तो आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट होगा आगे का वो होगा वी एस इज इक्वल्स टू यू टी फॉर्मूला से, आई मीन वी कैन फाइंड कैसे, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है बच्चों। एस इज इक्वल्स टू सिंपली यू टी। इसका मतलब टाइम का वैल्यू जो हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है, दैट विल बी एस अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ में। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 r स्क्वायर radius of the ball square into g upon 9 eta, where eta is coefficient of viscosity, into density of body minus density of liquid. This is the expression for the terminal velocity. तो नोटिस किया जाए बच्चों, ये बॉल नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज ऑफ बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से डबल है। नोटिस इट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लिक्विड की डेंसिटी इज रो बाई 2 एंड देयरफॉर डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ जो बॉडी हो जाएगा बच्चों रो, दैट विल बी 2 times डेंसिटी ऑफ लिक्विड। द वैल्यू फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इज बच्चों 2 times रेडियस स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू बच्चों 0.003 दे रखा है, तो मेक इट 9 into 10 का पावर स्क्वायर करना है। 10 ये बच्चों 0.003 मतलब 3 × 10⁻3, तो स्क्वायर करूंगा तो 9 × 10⁻6। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं बच्चों बाई 9 times ईटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है बच्चों 1.260। नाउ डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है बच्चों, डेंसिटी ऑफ बॉडी वो 2 times डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो दिस इज 2 times डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। therefore टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, ये तो 9 and 9 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, दिस इज 20 अपॉन 1.260। 20 अपॉन 1.2, ये वाला देखो बच्चों, इन 10 का पावर -6। 2 times density of liquid minus density of liquid is density of liquid, and density of liquid is given 1260 SI unit। ये वाला बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें दिया हुआ है। लेट अस सॉल्व फॉर दिस। दिस गोज अप, तो ये हो गया बच्चों 10 का पावर 3। ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। therefore टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 × 10 का पावर माइनस ऑफ 3, दैट इज 2 × 10 का पावर -2। सारा यूनिट हम लोगों ने ऐसा ही लिया था बच्चों, तो दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। दैट कैन बी रिटन एज 2 centimeter per second।
दिस कैन बी रिटन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ इसको इक्वेशन 3 मान लो बच्चों, हमें टाइम निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को देख लो बच्चों। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा s अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी। s जो है वो 10 सेंटीमीटर मूव करना है एंड टर्मिनल वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है बच्चों, दैट इज 5 सेकेंड में ये बॉटम पे पहुंच जाएगा बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।